दोस्तों नमस्ते। मैं सोमनाथ हंसदा। आज एक अच्छा रिसर्च आप लोगों का पास मैं प्रकट करता हूँ। जो इंसान जो जैसे है वो वैसे ही सोचेगा। जो राइटर्स लिखने वाला और जो बोलने वाला अभी का एक आदिवासियों ने बोल रहा पारसनाथ पहाड़ को मारांग बुरु, और इसी में भी जैन समाज का बोला ये तीर्थ भूमि, और साइंटिस्ट बोलेगा ये पहाड़ी वनभूमि। ये अर्थ का एक पहाड़ी चोटी। लेकिन हर इंसान का हर धर्म अलग अलग जो जिसमें विश्वास है। इसका मतलब जो जिस माता पिता का है उसका ही माता पिता का ही नाम बोलेगा, उसी से ही उसका परिचय है जे इसी का बच्चा है। लेकिन हर धर्म का, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, और कोई भी धर्म में भगवान या जो अदृश्य शक्ति का जो निराकार कहा गया है, कोई आकार नहीं है। कि मस्जिद में भी आकार नहीं डाल सका, मंदिर में भी आकार नहीं डाल सका, और कोई भी धर्म में, कोई धर्म ग्रंथ में भी लिखा नहीं है जे भगवान का कोई आकार है बोल के। लेकिन ये सोचने समझने का, दिमाग को इकट्ठा करके एक जगह में लगाने का एक सिस्टम का तरीका है। ये एक इंसान का दिमाग को एकाग्र करने का एक सॉल्यूशन है। लेकिन जैन समाज ड्रेस कपड़ा छोड़ दिया, लेकिन आदिवासियों का मारांग बुरु पहाड़ का ऊपर प्रकृति का जो पहाड़, उसी को फटिक पत्थर लगा के ये आवरण कर रहा। और आदिवासी समाज को जो बोली प्रथा है उसको भी बोली करवाने के लिए भी पाबंदी लगवा रहा। जो 1911 माने 1911 साल में इंग्रेज भी बोल के गया जे ये मारांग बुरु है, पारसनाथ इज मारांग बुरु। और कोर्ट में भी हार गया जैन समाज। तो भी अभी भी और दूसरा ये सरकार बदलते गया, आइन बदलते गया। लेकिन उस टाइम का कोई वैल्यूएशन नहीं है। और अभी भी जैसे अंग्रेज ज़माना का इनकम टैक्स कानून था, अभी भी है। लेकिन वो जो अंग्रेज ज़माना में जो लंदन में जीत के आया था ये आदिवासी समाज, जे पारसनाथ इज मारांग बुरु, उसी को भी चेंज करने के लिए कोशिश। ये और एक चीज़ है, आदिवासी समाज हर चीज़ को इतना अच्छा से मैनेज करके रखा, सहन करके रखा, जो आज तक
इतना टेक्नोलॉजी आया है, इंसान को जीने के लिए नहीं है, इंसान को सुविधा प्रदान करने के लिए है। ये आदिवासी समाज हर खेती हर तरीके से इंसान को जिंदा रखने का तरीका ही बनाया है। प्रकृति को बचाया, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, और पशुपालन और खेती ये कर रहा सिर्फ इंसान को खिलाने के लिए। लेकिन बाकी जितना टेक्नोलॉजी होगा, ये बिल्डिंग बन रहा, ना तो बिल्डिंग चाटेगा कोई, ना सीमेंट बन रहा, ना कोई सीमेंट चाटेगा, ना ये रुपया कोई चाट के खा के जिएगा। ये कानून ना कोई शरीर में वो सर्टिफिकेट चिपका के जिएगा, ना कोई रूल किसी का सिर में चिपका के उसका याददाश्त रहेगा। लेकिन ये आदिवासी समाज का जो इतना सहनशील होके हर काम कर रहा, ये बिल्डिंग जितना बन रहा, सब आदिवासी समाज का लेबर है। इंडिया का हर कोने में, और इतना जो फैक्ट्री जितना बन रहा, ये कोलफिल का कोयला जितना उठ रहा, जितना पेड़ पौधा से जितना असबाब पत्र बन रहा है, सब आदिवासी समाज का ही बना रहा। ये सोने का जो जहरी जो बनाता है, वो आदिवासी समाज का ही लेबर से ही बना रहा। इसीलिए सुकांत भट्टाचार्य जब एक पुराना धंधा बोल के लिखा था, पराधीन भारत में, वो अच्छा तरीके से लिखा था। ये बंगाली में लिखा हुआ है, इतना सुंदर करके वो प्रकट किया बात को। लेकिन अभी भी समझने के लिए बहुत ही देर हो रहा। कोई बात नहीं, ये तो जीने का तरीका है। लेकिन अभी भी सभी इंसान सिर्फ कोई जल के लिए लड़ाई कर रहा, जंगल के लिए लड़ाई कर रहा, लेकिन ये शरीर और जमीन के लिए लड़ाई कर रहा। ये शरीर जिस भगवान, ये गॉड, ये अल्लाह का दिया हुआ, ये प्रकृति से ही बना हुआ है। ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, मिट्टी, ये पंचतत्व लेके ये शरीर बना हुआ है। ये शरीर का अंदर जो आत्मा भगवान का दिया हुआ, इसी को सुरक्षा करने के लिए इंसान को और हर जीव जगत को हर चीज़ सुरक्षा के लिए दिया गया है। हरिण को सींग दिया गया है, पेड़ पौधा को कांटा दिया गया है, और भी भागने के लिए पैर दिया गया है, बोलने के लिए मुंह दिया गया है। ये शरीर को चलाने के लिए जो चीज़ खाने के लिए अभ्यास, माने जो जैसे, क्योंकि शेर का बच्चा दूध पिएगा, लेकिन भगवान तो पैदा का साथ साथ खाने का भी दे दिया। इसीलिए बोलता है हर दाना पे लिखा है खाने वाला का नाम। भगवान हर चीज़ को दे दिया, लेकिन इंसान एक दूसरों का ऊपर हावी होके इंसान को
दुख तकलीफ देने के लिए सिर्फ तरीका ढूंढ रहा, नहीं तो ये शरीर बचाने के लिए भगवान ने सब कुछ दे रखा है। और ये शरीर को बचाने के लिए ही भगवान हर चीज़ दे के, इसलिए कानून में भी लिखा है सेल्फ डिफेंस। मतलब ये शरीर के अंदर जो भगवान का वास है, ये इसी को बचा के रखने के लिए ही हर किस्म का तरीका लगा के रखा। इसीलिए बाँचने के लिए तरीका से तरीका, और देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हर चीज़ बनाया दिया है भगवान ने। ये शरीर को बचाने के लिए असली ये चारों तरफ बचाने का काम हो जाता है। इसीलिए जब शिव और पार्वती गणेश भगवान को और कार्तिकेय को जब कौन बड़ा बोल के प्रमाण कर रहा था, सिर्फ गणेश भगवान सिर्फ दुर्गा और शिव का चारों तरफ घूम के बोल दिया जे मैं चारों तरफ गोटा दुनिया घूम लिया। यही है, ये शरीर को बचाने से ये जल जंगल जमीन से लेके ये पंच तत्व का सब बचाने का एक सुरक्षा कवच हो जाता है। ये कोई मकान बचाना और कोई दूसरा चीज़ बचाने का कोई ज़रूरत नहीं। ये शरीर को बचाने से सब आत्मा और भगवान का बचावा हो जाएगा। आत्मने नमः, इसीलिए बताया गया ओम नमो आत्मने नमः, यानी भगवान का नमन ये शरीर का अंदर ही है। आज इतना ही बोल के बात को ख़त्म करता हूँ। मैं सोमनाथ हंसदा, नमस्ते सभी को।